हेलो एवरीवन। आज हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के सीरीज में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है वेंटिलेशन परफ्यूजन। ये दोनों सेपरेट टर्म्स है बट इनका रेशियो बहुत ही मायने रखता है। अगर इनका रेशियो डिस्टर्ब होता है तो पर्सन या पेशेंट भी डिस्टर्ब होंगे, यानी कि उनमें क्लिनिकल केसेस एराइज होते हैं। तो आइए इन टू डिफरेंट टर्म्स को सेपरेटली देखते हैं, फिर उनका रेशियो कैसे अफेक्ट होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो पहला टर्म है इसमें वेंटिलेशन। वेंटिलेशन नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में आ रहे हैं। अगर हम इतना ही बोल रहे हैं तो ये गलत डेफिनेशन हो जाएगा। मीन्स इसके डेफिनेशन में जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो है कि जो लंग्स में एयर आ रहा है उनमें कितना अमाउंट उसका गैसियस एक्सचेंज के लिए जा रहा है, उसको बोला जाता है वेंटिलेशन। मीन्स अमाउंट ऑफ एयर कमिंग टू लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। अगर वो लंग्स में आ रहा है पर अगर उस एल्वियोलाई से एल्वियोलर वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, मीन्स एक्सचेंज में वो हेल्पफुल नहीं है, तो क्या होगा, उसको हम वेंटिलेशन में काउंट नहीं करते हैं। अब जो वेंटिलेशन के टाइप्स होते हैं उसमें दो कॉमन जो टाइप है वो है, जैसे लाइक हम मेजर करते हैं मिनट रिस्पिरेटरी वॉल्यूम, या इसको मिनट वेंटिलेशन भी बोला जाता है। नेम से ये क्लियर है कि जो एक मिनट में कितना एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं उसको मिनट वेंटिलेशन बोलते हैं। तो इसमें हम टाइडल वॉल्यूम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मीन्स इसके डेफिनेशन में हम डेड स्पेस वॉल्यूम को भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि उतना एयर हमारे बॉडी में आ रहा है तो उसको सीधा सीधा हम मिनट रिस्पिरेटरी वॉल्यूम में मेजर करते हैं। मीन्स एक ग्रॉस मेजरमेंट है अमाउंट ऑफ एयर कमिंग फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ओके, तो अगर इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो जो टाइडल वॉल्यूम है उसका हम वॉल्यूम होता है अराउंड 500 ml, और जो हमारा रिस्पिरेटरी रेट है हमारी बॉडी में, हम ऑलमोस्ट अराउंड 12 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं। मीन्स 12 टाइम्स पर मिनट हम ब्रीद इन करते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम आता है अराउंड 6 लीटर आता है। ओके, अराउंड 6000 ml, और या 6 लीटर उसको बोल सकते हैं। तो ये हुआ मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, इसमें डेड स्पेस वॉल्यूम को भी कंसीडर किया जाता है। डेड स्पेस वॉल्यूम इज कंसीडर्ड। ऑल्दो डेफिनेशन में सिर्फ गैसेस एक्सचेंज के बारे में बोला गया है, बट इसको एज ए ग्रॉस मेजरमेंट इसको हम कंसीडर करते हैं। जो सेकेंड होता है वो एल्वियोलर वेंटिलेशन। ये एग्जैक्ट है जो वेंटिलेशन के में यूज में आता है। तो जो टाइडल वॉल्यूम आता है उसको अगर हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस, मीन्स डेड स्पेस के बारे में पिछली वीडियो में बताया जा चुका है पहले की वीडियोज में। मीन्स जो डेड स्पेस में जो एयर रहते हैं वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सिमिलरली इसको भी हम टाइडल वॉल्यूम जो हमारा 500 ml है उससे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस जिसका वैल्यू 150 ml होता है, उसको अगर हम रिस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम जो एल्वियोलर वेंटिलेशन में कितना एयर पार्टिसिपेट करता है वो उसको ले लेते हैं। मीन्स इट विल बी अराउंड 200 ml पर मिनट, या 4.2 लीटर पर मिनट। मीन्स इतना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। मीन्स ये ट्रू एल्वियोलर वेंटिलेशन, इसको मीन्स ट्रू अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट या कमिंग इन आवर बॉडी फॉर द गैसेस एक्सचेंज, वो एल्वियोलर वेंटिलेशन ही होता है, और इसका अमाउंट 4.2 लीटर होता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है वेंटिलेशन, जिसको हम कवर किए। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पोर्शन है, वो परफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। तो जो परफ्यूजन है इसको डिनोट हम क्यू से करते हैं और वेंटिलेशन को हम वी से करते हैं। ओके, तो जो परफ्यूजन है इसका बोलते हैं मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड रीचिंग द पल्मोनरी कैपिलरीज इन अ गिवन टाइम पीरियड। मीन्स जो हमारा बॉडी है, जो हार्ट है, जो ब्लड पंप कर रहा है उससे कितना ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी, मीन्स वो गैसियस ब्लड को लाता है, वो गैसेस एक्सचेंज के लिए पल्मोनरी कैपिलरी से ही वो एक्सचेंज होता है। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना ब्लड उसमें पहुंच पा रहा है गैसेस एक्सचेंज के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको परफ्यूजन बोलते हैं। ओके, अब जो परफ्यूजन है मीन्स जितना अमाउंट कार्डियक आउटपुट, मीन्स जितना हार्ट पंप करेगा ब्लड उतना ही उसमें पहुंचेगा। तो एक मिनट में ऑलमोस्ट जो कार्डियक आउटपुट होता है उसको हम हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा हार्ट रेट अराउंड 72 एंड स्ट्रोक वॉल्यूम अराउंड 70 ml। तो ये मीन्स टोटल करके अराउंड 5 लीटर आता है। 5 लीटर अप्रोक्स आएगा, मीन्स 4900 समथिंग आएगा ml में। तो उसको हम अराउंड कर लेते हैं 5 लीटर से। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं जो V/Q रेशियो मीन्स परफ्यूजन रेशियो कितना होता है। ओके,
तो अगर हम डेफिनेशन देखें, वी बाई क्यू रेशियो फाइंड आउट करें, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे वेंटिलेशन में क्या करते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। बट ये तो फाइंड आउट से ग्रॉस किया गया था, बट डेफिनेशन के हिसाब से जो हम इसके कैलकुलेशन में लेंगे वो वैल्यू लिया जाएगा एल्वुलर वेंटिलेशन का, मीन्स यह ट्रू एल्वुलर वेंटिलेशन है जो कि अराउंड 4 लीटर। फॉर इजी कैलकुलेशन हम ले रहे हैं 4.2 टू बी एग्जैक्ट, बट हम इजी कैलकुलेशन के लिए वेंटिलेशन का अमाउंट 4 लीटर ले रहे हैं, और जो परफ्यूजन है वो 5 लीटर के अराउंड है, मीन्स इसका जो रेशियो होता है 0.8 के अराउंड होता है, मीन्स फॉर परफेक्ट, मीन्स अगर परफेक्ट अगर इसका वर्किंग कंडीशन देखा जाए तो वो अराउंड 1 होना चाहिए, मीन्स अगर रेशियो 1 है तो वो मैक्सिमम इफिशियंट की कंडीशन होगी, बट जो रियल में है परफ्यूजन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमारी बॉडी में वो अराउंड 0.8 के अराउंड होवर अराउंड करता है। अब कौन कौन से रेशियो है जो हमारे बॉडी में परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन के रेशियो को अफेक्ट करते हैं। तो पहले अगर हम लंग्स को देखें तो हमारे लंग को 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया, मीन्स एपेक्स है, मिडिल पार्ट एंड द बेस पार्ट। तो एपेक्स पार्ट में जो एल्वुलाई है और मिडिल और जो बेस पार्ट में एल्वुलाई है, तीनों के अराउंड क्या है, जो पल्मोनरी कैपिलरीज मीन्स जो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेंगे वो एल्वुलाई के अराउंड बाइंड अप होते हैं, वो ब्लड को लाते हैं और क्या होता है एल्वुलाई से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जो एपेक्स में है वहाँ पे वी बाई क्यू का रेशियो अराउंड 3.3 होता है, और बेस पे वो घटकर 0.63 हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है, मीन्स लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो जो पहला एक्सप्लेनेशन यह होता है कि मीन्स जो हार्ट मीन्स हमारे हार्ट के नीचे मीन्स जो भी लंग्स का पार्ट होता है उसमें इंक्रीज परफ्यूजन होता है, मीन्स कार्डियक आउटपुट जो होता है वो एक तो ग्रेविटेटिंग इफेक्ट भी होता है, मीन्स ग्रेविटी के कारण जो ब्लड है वो इजली डाउन इजली पुश हो सकता है, और हार्ट भी क्या है वो जितना फोर्स से वो कार्डियक आउटपुट देता है वो सबसे ज़्यादा लंग्स के बेस में ही ब्लड पहुंचता है, तो यहाँ का परफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है। और परफ्यूजन यहाँ पे देखेंगे तो अब क्या है वो डिनोमिनेटर में होता है, अगर डिनोमिनेटर हाई है और वेंटिलेशन यहाँ पे कम होता है तो वो रेशियो अराउंड 0.8 के अराउंड रेशियो हो जाता है। ओके, अब जो सेकेंड और मोस्ट अफेक्टिंग कंडीशन जो होता है फैक्टर वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी है वो 2 डिफरेंट प्रेशर्स के थ्रू इसको रेगुलेट करता है। जो पहला प्रेशर है वो है प्लूरल प्रेशर, और जो सेकेंड वन होता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो जो प्लूरल प्रेशर मीन्स जब हम डिफरेंट प्रेशर की स्टडी करेंगे तो वहाँ इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। वो जब प्लूरल प्रेशर क्या करता है वो इंक्रीज होता है हमारे बेस ऑफ लंग्स पे। अगर प्लूरल प्रेशर इंक्रीज है मीन्स क्या होता है, ये निगेटिव प्रेशर है, अगर ये प्रेशर निगेटिव होगा तो क्या होगा, जो कंप्लायंट ऑफ अल्वुलाई मीन्स निगेटिव प्रेशर है हमारे लंग्स का प्रेशर, हम जब स्टडी करते हैं तो इसको जीरो से मानते हैं और ये नेगेटिव है तो क्या करेगा वो आउटवर्ड पुश करेगा, और जैसे ही आउटवर्ड पुश होगा मतलब क्या होगा उसका एक्सपेंशन ईजी है, मीन्स वहाँ का कंप्लायंस ऑफ अल्वुलाई इज मोर, तो इट इज ईजी टू स्ट्रेच। ओके, और जैसे ही कंप्लायंस ज़्यादा है तो वहाँ पे वेंटिलेशन इंक्रीज होगा क्योंकि बहुत ही इजिली इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। जो सेकेंड है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसमें क्या होता है कि जो एपेक्स ऑफ लंग पे है वहाँ पे डिक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ओके, जैसे ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज होगा वहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लड क्या होगा वो डिक्रीज होगा, और जैसे ही फ्लो ऑफ ब्लड डिक्रीज होगा वहाँ पे परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे परफ्यूजन डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हम एपेक्स ऑफ लंग की बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहाँ पे मेन रोल करता है, एपेक्स कंडीशन पे, और जो प्लूरल प्रेशर है वो बेस पे। तो बेस पे प्लूरल प्रेशर एक्ट करके हमारे वेंटिलेशन को बढ़ा रहा है, मीन्स न्यूमरेटर को बढ़ा रहा है। ओके, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो एपेक्स ऑफ लंग पे जाकर परफ्यूजन को डिक्रीज कर रहा है। तो इन दोनों केसेस में देखेंगे कि अगर फॉर्मूला से जाए तब तो दोनों केसेस में बढ़ना ही चाहिए था, बट क्या होता है कि दोनों रिलेटिव टर्म है, हाँ इसको घटा रहा है। ओके, वेंटिलेशन इज इंक्रीज एट द बेस ऑफ द लंग। ओके, बट यहाँ पे ब्लड का परफ्यूजन भी तो ज़्यादा है, मीन्स देखिए यहाँ पे हार्ट हैव इंक्रीज परफ्यूजन, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो एक रिलेटिव टर्म में ये बात होती है, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं परफ्यूजन इंक्रीजेस मोर देन वेंटिलेशन, दैट्स व्हाई द वी बाई क्यू रेशियो डिक्रीजेस। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। और ये एक्सप्लेनेशन है, अगर पर्टिकुलर में पूछा जाए कि हाँ एपेक्स पे ऐसा क्यों होता है और बेस पे ऐसा क्यों होता है, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन कि ये 2 डिफरेंट प्रेशर कैसे एक्ट कर कर दोनों को अलग अलग अफेक्ट करते हैं। अब जब हम वेंटिलेशन परफ्यूजन की बात कर लिए तो अब इसका स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है।
मीन्स जब हम वेंटिलेशन और परफ्यूजन का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इससे मतलब है कि कितना जो ब्लड आ रहा है उसमें कितना गैसेस का एक्सचेंज, मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स जो ऑक्सीजन है वो कितना हमारे टिश्यू तक पहुंच रहा है, और CO2 जो हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज होकर फॉर्म हो रहा है उसको कितना इजिली हम वॉश आउट कर रहे हैं। तो उसी पे टू डिफरेंट टर्म्स है, जो हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपर वेंटिलेशन। तो जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का हम पार्शियल प्रेशर हमारे आर्टरी में मीन्स फाइंड आउट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है मीन्स CO2 का प्रोडक्शन अपॉन अल्वियोलर वेंटिलेशन। ओके, कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में और कितना हम उसको वेंटिलेट कर पा रहे हैं, मीन्स वाश आउट कर पा रहे हैं, उसके क्या होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देता है। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, ये आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, वो होवर अराउंड 37 to 43 mmHg के अराउंड रहता है। बट हाइपोवेंटिलेशन के केस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो मीन्स हाइपोवेंटिलेशन है कि मीन्स कम वेंटिलेट हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम पहुंच रहा है। तो क्या होगा, CO2 का अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ते जाएगा, और जैसे ही अमाउंट बढ़ेगा क्या होगा, इसका वैल्यू जो है वो 43 से ऊपर शूट अप हो जाएगा। मीन्स इन हाइपोवेंटिलेशन क्या होगा, वैल्यू 43 mmHg के अबव चला जाता है। तो किन कंडीशन में ऐसा हो सकता है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस है जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, स्लीप एपनिया, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस और प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया। मीन्स ये सब कंडीशन है जिनमें कि जो CO2 का आर्टेरियल प्रेशर है वो शूटअप हो जाता है अबव 43 mmHg। सिमिलर केस हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन आर्टेरियल ब्लड है वो 37 mmHg के बिलो चला जाता है। ऐसे में क्या होगा कि मीन्स अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो क्या होगा कि जो पर्सन है वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फील करने लगता है। ये मीन्स बहुत ही कॉमनली सीन केस है। मीन्स अगर हाइपर वेंटिलेशन का केस है तो पर्सन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, उसको डिस्पेनिया बोला जाता है। और इसके जो मीन्स कॉमन से कॉजेज हैं वो है जैसे एसिडोसिस हमारी बॉडी में, हाइपरथायराइडिज्म, प्रेगनेंसी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मीन्स ये सबसे कॉमन कॉजेज हैं हाइपर वेंटिलेशन के हमारे बॉडी में। तो आपको यहाँ से कॉजेज ध्यान रखने हैं और कितना जो नॉर्मल रेंज में हमारे बॉडी में जो PCO2 का आर्टेरियल प्रेशर है वो लाई करता है। अब एट द लास्ट क्या है, टू डिफरेंट टर्म्स की बात करते हैं जो कि क्वाइट सिमिलर होते हैं हाइपर वेंटिलेशन की, बट इनमें डिफरेंस होता है। मीन्स जनरली हम क्या इन टर्म का यूज कर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट वन इज द टैकीपीनिया। इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज होता है, इसको टैकीपीनिया बोला जाता है। हमारा रिस्पायरेटरी रेट बढ़ गया, एक्सरसाइज कर लिया, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ गया, उसको टैकीपीनिया बोल दिया बस। वहाँ पे PCO2 का से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स आर्टेरियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट मे इंक्रीज, इट मे नॉट। ओके, तो दैट इज द टैकीपीनिया। और एक जो सेकेंड टर्म होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है हमारा हाइपरपीनिया। इसमें क्या होता है कि हम मिनट वेंटिलेशन को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, इन दोनों केसेस में PCO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट सिमिलर टर्म्स है। जैसे क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन में भी हमारा क्या होता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, हम सैलो ब्रीदिंग करते हैं, गलोपिंग टाइप होने लगता है पेशेंट को। इसलिए टू डिफरेंट टर्म्स है, इनमें PCO2 से कोई लेना देना नहीं होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। मीन्स नॉट रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ओके, बट हाइपर वेंटिलेशन इज रिलेटेड, मीन्स इसमें क्या होता है, इसका पार्शियल प्रेशर 37 mmHg के बिलो चला जाता है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।